brought to you by ITIL. आज से लगभग 2 दशक पहले की बात है। शेयर मार्केट में एक नाम हुआ करता था, स्टॉक मार्केट की दुनिया का बेताज बादशाह। लोग उन्हें वन मैन आर्मी और पेंटाफोर बुल के नाम से जानते थे। केतन पारेख जिस भी कंपनी के शेयर खरीदते उसके दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगते। जिस भी कंपनी के शेयर बेचते वो कंपनी या तो डूब जाती या घाटे में चली जाती। पूरे शेयर मार्केट का कंट्रोल उनके हाथों में था। केतन पारेख ने अपने गुरु हर्षद मेहता से शेयर मार्केट के सारे दांव पेच सीखे थे। कहा जाता है कि 1992 के स्कैम में हर्षद मेहता के अलावा केतन का भी हाथ था, जो किसी तरह से बच निकले। लेकिन साल 2000 के एक दूसरे बड़े घोटाले में केतन को 3 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 14 सालों के लिए केतन को सिक्योरिटीज मार्केट में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। अब यह नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। 2 जनवरी को मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक फ्रंट रनिंग घोटाले का दावा किया। सेबी ने बताया कि इस घोटाले के पीछे केतन पारेख के अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं। इस घोटाले में 65.77 करोड़ रुपए की अवैध कमाई जब्त की गई। साथ ही एक बार फिर केतन की सिक्योरिटीज मार्केट में एंट्री बैन कर दी गई। लेकिन क्या होता है ये फ्रंट रनिंग, कैसे हुआ इस घोटाले का खुलासा, सब जानते हैं। फ्रंट रनिंग एक अवैध तरीका होता है जिसमें कोई ब्रोकर या व्यापारी अपने क्लाइंट के ऑर्डर के बारे में पहले से ही जान लेता है और उसकी गोपनीय जानकारी का फायदा उठाता है। यह पूरी तरह से गैर कानूनी होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है सुमित। सुमित एक कपड़े की कंपनी के 2000 शेयर खरीदना चाहता है। यह खबर किसी तरह महीप के कानों में पड़ जाती है, जो एक ब्रोकर है। अब महीप पैसा कमाने के लिए कंपनी के शेयर पहले से खरीद लेता है, क्योंकि महीप तो जानता ही है कि कुछ वक्त के बाद सुमित तो इस कंपनी के शेयर खरीदेगा ही। मान लीजिए कि इस समय तक उस कंपनी के एक शेयर की कीमत होती है 500 रुपए, लेकिन जब महीप शेयर खरीदना शुरू करता है तो उसकी मांग बढ़ती जाती है। फिर जैसे जैसे शेयर की मांग बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। अब जब इन्वेस्टर सुमित शेयर खरीदने के लिए आता है तब शेयर की कीमत हो जाती है 1000 रुपए। फिर जिस शेयर को कभी महीप ने 500 रुपए में खरीदा था, अब वो उसे दोगुने दाम यानी 1000 में बेचकर जबरदस्त फायदा उठाता है। अब बात करते हैं उस घोटाले की जिसमें दोबारा केतन पारेख का नाम आया। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट केतन पारेख एक ब्रोकरेज फैमिली से आते हैं। साल 2017 तक तो उन्हें शेयर मार्केट में पूरी तरह से बैन कर दिया गया, लेकिन इसके बाद फिर से केतन के मार्केट में एक्टिव होने की खबरें आईं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक बड़े एसेट मैनेजर ने अपने कई फंड्स को सेबी के पास विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के तौर पर रजिस्टर कर रखा था। इसके बाद जब कभी सलगांवकर को अमेरिकी फंड्स से ऑर्डर मिलते तो वो इसकी जानकारी केतन तक पहुंचा देते। इसके बाद केतन कोलकाता में अपने लोगों से इस ट्रेंड को फ्रंट रनिंग के तहत एग्जीक्यूट करवाते और अवैध पैसा कमाते। लेकिन इस पूरे मामले का खुलासा कैसे हुआ? रिपोर्ट की माने तो केतन पारेख ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कई अलग अलग फोन नंबर और नामों का इस्तेमाल किया था। सेबी ने इन सभी चीजों को जोड़कर इस घोटाले का पर्दाफाश किया। दरअसल फ्रंट रनिंग करने वाली संस्थाओं से बातचीत करने के लिए केतन अलग अलग नंबरों का यूज करते थे। इसके अलावा उनके कांटेक्ट में रहने वाले लोग केतन का नाम अपने फोन में जैक, जॉन, बॉस, भाई, वेलविशर जैसे नामों से सेव करते थे, जिससे किसी को शक ना हो। सबसे पहले सेबी ने फोन के IEMI नंबरों से जुड़े फोन नंबरों को ट्रैक करने के लिए एक लिंक बनाया। IEMI मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यह हर फोन का एक यूनिक नंबर होता है। केतन अपनी पहचान छिपाने के लिए फोन नंबर तो बदलते थे, लेकिन फोन उतनी बार नहीं बदलते थे। यहीं पर उन्होंने गलती कर दी। सेबी ने जितने भी नंबर निकाले थे उनमें से ज्यादातर एक ही IMEI नंबर से जुड़े हुए थे। जैसे 8243 पर खत्म होने वाला एक नंबर पारेख ने अपनी पत्नी ममता पारेख का बताया था, लेकिन वे खुद इसका इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा सेबी ने कॉल रिकॉर्ड्स का डेटा निकाला, जिसमें ज्यादातर मोबाइल नंबर्स की लोकेशन केतन पारेख के घर के पते पर थी। सलगांवकर ने भी सेबी जांचकर्ताओं के सामने यह स्वीकार किया कि वे एक दूसरे से बातचीत करते थे। बता दें कि इससे पहले भी केतन ने कई स्कैम किए थे, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? 1990 के दशक की बात है। यह वह वक्त था जब बिग बुल के नाम से जाने वाले हर्षद मेहता ने साल 1992 में 4000 करोड़ का स्कैम किया था। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर्स का भरोसा एकदम उठ गया था, लेकिन केतन पारेख के लिए ये एकदम ठीक समय था। .com बूम जोरों पर था। टेक्नोलॉजी के दौर की शुरुआत हो चुकी थी। केतन ने भांप लिया था कि IT सेक्टर में खूब स्कोप है।
इसलिए उन्होंने आईटी स्टॉक में पैसा लगाना शुरू किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने ऐसी कंपनियों को चुना जिनके शेयर सस्ते थे, ऐसी कंपनियां जिसकी कम लिक्विडिटी और कम मार्केट कैप थी। पारेख ने शेयर की कीमतों को बढ़ाने के लिए मेहता के मॉडल को दोहराया। ये मॉडल था पंप और डंप मॉडल। इसी मॉडल का यूज हर्षद मेहता ने स्कैम करने के लिए किया था। पंप और डंप मॉडल का मतलब है कि किसी कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर अचानक उसके दाम गिरा देना। केतन पहले इन्वेस्टर्स के साथ साठ गांठ करके शेयर खरीदते, इसके बाद जब कंपनी के शेयर में उछाल आता तो भोले भाले इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए आते और जाल में फंस जाते। केतन ने ये स्कैम करने के लिए बॉम्बे के बजाय कोलकाता स्टॉक मार्केट को चुना। इसके बाद 2001 में सरकार ने जैसे ही बजट पेश किया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। बाजार में आई गिरावट को देखकर सेबी और आरबीआई ने मामले की जांच शुरू की। जो चीजें सामने आई उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। केतन पारेख पर बाजार में हेरफेर, सर्कुलर ट्रेडिंग, पंप और डंप और जालसाजी करके बैंक से कर्ज लेने का आरोप लगा। इतना ही नहीं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एक रिपोर्ट की माने तो केतन पारेख ने उस वक्त करीब 40,000 करोड़ रुपए का स्कैम किया था। उसके घोटाले के जरिए साल 2012 में माधवपुरम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक दिवालिया हो गया था। इसके बाद सेबी ने केतन समेत 26 संस्थाओं पर मार्केट में एंट्री पर बैन लगा दिया। साथ ही केतन पारेख को 3 साल की सजा भी हुई, लेकिन बाद में वह जमानत पर छूट गए। लेकिन अब केतन पारेख का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। फिलहाल सेबी ने सभी संस्थाओं को अपना अपना पक्ष रखने के लिए 21 दिन का समय दिया है। इसके अलावा सभी संस्थाओं के डीमैट और बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। साथ ही यह आदेश भी दिया है कि सभी संस्थाएं अपने म्यूचुअल फंड निवेश को नहीं भुना पाएंगी। आपकी इस जानकारी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरा नाम है अर्पित, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी जतिन। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक।